कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अंधविश्वासी व्यक्ति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जादू टोना के नाम पर लोगों को अंधविश्वासी बना रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम। आज 3 दिन से इस नाम को सुन कर मुझे परेशान हो चुका हूँ। ये जो शब्द मैंने बोले हैं ये मेरे नहीं है, यह शब्द है हमारे श्रीमान महान, जो कहना चाहो वो कह दो, श्याम जी दानव के। नहीं, दानव नहीं, मानव के। वो तो उनकी प्रवृत्ति है दानवों वाली, लेकिन हम अपने सब भाषा का उल्लंघन नहीं करेंगे। मानव के शब्द है ये, श्याम जी मानव के। वो कहना चाहते हैं कि ये ना अंधविश्वास फैला रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी कि डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ। मुझे नहीं लोग पता कि ये जिसने ये कहा है ये अंधविश्वास के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने कहा तो मैं अंधविश्वास के कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। हमारे बड़े भाई श्री आशुतोष झा ने एक बात बताई थी जो आज मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि एक गरीब व्यक्ति होता है जो उसके पास बहुत कम धन होता है, और जब वो किसी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो अस्पताल का जो डॉक्टर होता है वो रोगी से बोलता है कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारे इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि पास में एक चर्च है, वहाँ पे कैंप लगाए, हालेलुया नाम का, पता नहीं को क्या है वो, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें जीसस क्राइस्ट के मंत्रों से तुम्हें ठीक कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर पॉलीथीन का पानी डाला जाएगा जिससे तुम ठीक हो जाओगे। वो गरीब व्यक्ति ऐसा ही करता है, वो चर्च जाता है, वहाँ उसके साथ वही दुर्व्यवहार किया जाता है, उस पानी डाला जाता है, जो भी करना होता है, जो ढोंग करना होता है वो करते हैं। वापस आता है और जब डॉक्टर चेकअप करवाता है तो वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा जो कैंसर था बिल्कुल ठीक हो गया है। और मजबूरी में एक अंधविश्वास को सच मानकर वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है। ये है अंधविश्वास। बिना प्रूफ, बिना तथ्य, बिना प्रमाण के आधार पर ये डायरेक्ट बोल रहे हैं, और वो भी कैसे बोल रहे हैं आइए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। हुआ क्या कि रायपुर के अंदर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधिकारी हैं, उनकी सभा हुई थी, उनका प्रवचन थे 7 दिन के, और 2 दिन उनकी प्रेत धाम था, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण उन्होंने वो 2 दिन रद्द कर दिए और 7 दिन के अंदर वो प्रेत वाला सिस्टम भी रख लिया और भागवत कथा भी कर दी। तो उन 7 दिनों तक तो ये जो हमारे जो भाई साहब थे श्री श्याम जी मानव, ये पता नहीं कहाँ पे थे, पता नहीं कहाँ गायब थे, पता नहीं इनकी पत्नी ने वहां से उस समय क्यों नहीं आने दिया। लेकिन जब वो शास्त्री जी अपना कार्य पूरा करके वहां से आ जाते हैं, तब ये अपने बंद कमरे के अंदर एक वीडियो बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हें उस समय पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, पब्लिक नहीं मिल रही थी अपने वीडियो को फैलाने के लिए, वायरल होने के लिए। तो इन्होंने सबसे ताजा टॉपिक ढूंढा बागेश्वर धाम के बालाजी का। ये कहते हैं कि हमने इन्हें डायरेक्ट चुनौती दी थी और ये हमारी चुनौती को देखकर 2 दिन पहले ही अपने यहाँ से छोड़कर भाग गए, और बिना तथ्य और बिना प्रमाण के आधार पर ये बातें अनसंड बद के जा रहे थे। इनका कोई लिमिट ही नहीं थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब इनको जवाब देते हैं और कहते हैं कि चलिए हम आपके साथ आएंगे रायपुर में डबल में और धाम लगाएंगे और आप वहां, तो ये पता नहीं 50 तरह के बहाने करने लगते हैं, और कि ये तो अंधविश्वास है नहीं, ये ऐसा है नहीं, ये वैसा है नहीं, अनसंड बातें करने लगते हैं। जब इनके पास कोई प्रूफ होता नहीं है तो सही बात है, ये ऐसे ही करेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें बस इतना मतलब है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है वो आज के चमत्कार तो कर नहीं रहे हैं, उनका 7-8 साल तो यूट्यूब पे हो गए उन्हें। उससे पुराने भी वो बताते हैं कि मुझे तीसरी पीढ़ी में गद्दी प्राप्त हुई, तो उनके दादाजी भी करते होंगे, और उनसे पहले जो गुरु होंगे वो करते होंगे। तो ये टॉपिक अभी क्यों वायरल हुआ? ये इसलिए वायरल हुआ कि वो सनातन की बात करते हैं। सनातन की बात जो भी करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल खत्म टॉपिक हो उसे उठाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी आप समझ लें श्री आसाराम जी, आज तक पुलिस, पब्लिक, सरकार किसी को ये प्रूफ नहीं मिला कि उन्होंने वास्तव में बलात्कार किया था या नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ
बेढंगे बयानों के आधार पर उन्हें जेल में जेल में ढाल के रखा हुआ है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ है। हमारे जो एक भाई है आशुतोष झा, उनका एक यूट्यूब चैनल इन्होंने इसी वजह से बैन करवा दिया क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ऐसा ही किया। कुछ 60 बड़े परिवार को धर्म में वापसी करवाई और 360 लोगों को भी धर्म में वापसी करवाई, यानी कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया। और ये बात इन लोगों के बहुत पेट में अंदर तक दुखी, और कुछ नहीं था इन्हें, और कुछ दिक्कत ही नहीं है इन्हें, चाहे ये कुछ भी करे नहीं। क्यों? क्योंकि ये आज के चमत्कार तो हो नहीं रहे, तो बहुत पुराने हैं, तो ये अभी तक कहाँ सोए हुए थे सब। इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, इन्हें तो धर्म परिवर्तन से मतलब है कि इन्होंने इतने बड़े धर्म परिवर्तन कैसे करवा। तो अब हम आपसे अंत में यही करना चाहेंगे कि आप बागेश्वर बालाजी के नाम पर सपोर्ट करें, उन्हें आश्वासन दें, और ये जो उठते हैं ऐसे फालतू के सवाल, इन पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जब हाथी बाहर से चलता है तो छोटे मोटे कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भी मेरी नहीं है, एक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है। ठीक है, तो बागेश्वर बालाजी का विरोध ना करें तो अच्छा है, उन्हें सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहूंगा। जय सनातन। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान पूर्वक सुना, आपका आभार। जय सनातन।